यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ना ही किसी फिल्म की कहानी है, बल्कि ये आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पे आया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर किसी रिसोर्ट में थी। हम सभी दोस्तों ने क्रिकेट व अन्य खेल खेले और उसके बाद वाटर पार्क में चले गए, जो कि रिसोर्ट के ही अंदर था। वहाँ जाके सब लोग मज़े करने लगे। जिनको तैरना आता था वो गहरे पानी में तैर रहे थे और जिनको नहीं आता था वह कम गहरे पानी में तैर रहे थे। लेकिन हम दोस्तों में एक शर्त लगी कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो उस सिक्के को सबसे कम समय में लेकर आएगा वह इस खेल का विजेता होगा। तो सब ने बारी बारी से गोता लगाया, पर किसी को वह सिक्का नहीं मिला। और जब मेरी बारी थी, मैंने जैसे ही पानी में गोता लगाया, मैं पानी में एकदम से कूद पड़ा और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो अंदर का दृश्य बदल गया। मैंने देखा कि पानी के अंदर एक कब्रिस्तान है और वहाँ पे एक औरत खड़ी है और उसके चेहरे और कपड़ों को देख के नहीं लगता कि वह कोई भारतीय औरत है। और उसके हाथ में वही सिक्का है जो हमने फेंका था और वो अपना हाथ ऊपर करके खड़ी थी, जैसे कि मानो वह मेरे लिए ही खड़ी है वो सिक्का लेके। मैं उसकी मनमोहकता से चूर हो गया और वहीं उसके पास बढ़ने लगा और मैं उसके पास आ गया और मैंने वो सिक्का उसके हाथ में से जैसे ही लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। तभी उसका चेहरा बदल गया और वह एक डरावनी और खौफनाक बन गई। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कान थी जिसने मुझे अंदर तक कँपा दिया। और अब मैं झटकने लगा। मैंने किसी तरह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और मैं ऊपर आने लगा और हाथ छुड़ाते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। ना वहाँ कोई कब्रिस्तान था और ना वो लड़की, और मैं इतने में ही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी पूल में था और मैंने लगा कि मैं किसी सपना देख के जागा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैं जानता था कि वो सपना था या सच। और मैं पूल से जल्दी से बाहर आके अलग एक जगह बैठ गया और मेरी सांस फूलने लगी थी और ज़ोर ज़ोर से मैं खांसे जा रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे थे और मेरे से पूछ भी रहे थे कि आखिर हुआ क्या बात है। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस कुछ नहीं में सिर हिलाया और वह समझ गए। लेकिन जब मैंने अपने हाथ की मुट्ठी जो खोली तो मैंने देखा वो सिक्का अब भी मेरे हाथ में ही था। तो ये देख के मेरे दोस्त तो काफ़ी खुश हो गए थे, लेकिन मैं बहुत डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी छोटी बेशक है पर सच्ची है। कोई झूठ मूठ की कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है और उसी को देखते हुए ये कहानी बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। तो दोस्तों, अगली कहानी आती है शिवम की। ये बात जब की है जब शिवम स्कूल जाया करता था। तो बात कुछ यूँ है, मैं जब 7th में था और मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी। मैं मतलब एवरेज उम्र का था। 15 साल मेरी उम्र थी। लेकिन जो स्कूल था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और मेरे पास एक साइकिल थी, तो मैं उसी साइकिल से स्कूल आया जाया करता था। तो एक बार मेरे स्कूल में एक फंक्शन था, उसकी वजह से मुझे स्कूल में आने से
थोड़ी देर हो गई। रात के करीब 8 बज गए थे स्कूल से निकलते निकलते, और रास्ते में भी 1-2 घंटे का रास्ता था, तो 9 तो वहीं बज गए। आधे रास्ते में जब मैं पहुंचा तो 9 बज चुके थे। अब मेरा घर कुछ 15 किलोमीटर ही दूर था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चीज़ खा ली जाए। वैसे भी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैं एक दुकान पे साइकिल रोकी और कुछ खाने के लिए चीज़ ली। मैंने एक बिस्किट लिया और वहीं उसको खाने लगा। खाते खाते मैं पता ही नहीं चला दूसरा बिस्कुट खाने लगा। अब जो मैं बिस्किट खा रहा था वो क्रीम वाला बिस्किट था, और उसको खाते खाते यह मैंने तय किया कि अब खाते खाते ही चलते हैं। लेकिन एक तरफ मन कह रहा था कि अब थोड़ा सा ही बचा है, इसको खा लेना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ खुराफाती दिमाग था जो कह रहा था कि नहीं, अब इसको एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से बिस्किट। तो मैंने दूसरे वाले दिमाग की बात मानी, एक हाथ से साइकिल पकड़ी और पेडल मारते हुए आराम आराम से चलाकर बिस्किट खाने लगा। अब मैं वहाँ से थोड़ी आगे आ गया। अब वह रोड एक सुनसान थी। और सुनसान रोडों की आपको एक बात पता होगी, क्योंकि सुनसान रोड जब भी होती हैं वो रात के टाइम ज़्यादा होती हैं। दिन में तो काफ़ी चहल पहल होती है। अब इतनी रात भी नहीं थी जो इतना सुनसान हो। उस पर 2-4 गाड़ियाँ जा रही थी, पर वैसे वो सुनसान था। तभी मुझे टॉयलेट आया और एक जंगल का इलाका था। मैं वहाँ टॉयलेट करने के लिए रुका। साइकिल लगा के मैं उस टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ की झाड़ियों में घुस गया। और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा मेरी साइकिल की हवा निकली पड़ी है। और मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं, हवा निकली है, अब इसको कल ही देखेंगे। मैं उसी हवा निकली साइकिल को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा, लेकिन अब हवा निकल गई थी, ये मेरा वहम था। बल्कि उस साइकिल पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे कोई बैठा पड़ा है और पहिया उसके बैठने से पिचक गया हो। और उसके वजन इतना था, मेरा पहिया ही पूरा पिचका पड़ा था और मेरे को लगा कि हवा निकल गई। ये मुझे सिर्फ महसूस हुआ था कि कोई बैठा है, हवा नहीं निकली। लेकिन फिर भी मैं तेज़ तेज़ साइकिल चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब हद होने लगी थी। अब साइकिल 1-2 इंच से आगे ज़्यादा बढ़ी नहीं रही थी। मैं साइकिल से उतरा और ज़ोर से एक लात साइकिल को दी, और तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने उतर के एक हाथ से पकड़ के साइकिल में ज़ोर से लात मारना चाही, तो मैंने लात मारी और साइकिल को छोड़ दिया। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि साइकिल अपनी जगह से गिरी नहीं। वैसे मानो किसी ने पीछे से बैठ के पैर से टेक रखा हो। और ये देख के मैं ज़ोर से वहीं से भागा। लेकिन इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अब मेरी साइकिल इतनी स्पीड से चल के मेरे पास आ रही थी जैसे कि पूछो ही मत। वो एकदम बुलेट बन गई थी। वो बड़ी स्पीड में आई थी और मेरे को टक्कर मारी और मैं दूर जाके गिरा। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा। तो इतने में गाड़ियाँ जो निकल रही थी, किसी गाड़ी वाले अंकल ने मुझे आके पूछा, अरे बेटा क्या हुआ इस रोड पे, यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने बोला, अंकल मेरी साइकिल को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। तो उस आदमी को ज़रूर उस जगह के बारे में कुछ पता होगा। तभी उसने कहा, देखो बेटा तुम्हारी साइकिल को अब लो और तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा और तुम आराम से साइकिल लेके आगे चलना। और मैंने वैसा ही किया और अब मेरी साइकिल भी नॉर्मल हो गई थी। और मैंने देरी ना करते हुए साइकिल को ज़ोर से भगाया और जल्दी से अपने घर आया और घर आकर सबको अपनी आप बीती बताई। उस दिन के बाद से दोस्तों मैंने रात के फंक्शन
मैं छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन रात के फंक्शनों में जाना अब मैंने बंद कर दिया है। और मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा है अगर कोई फंक्शन जाना ही हो तो हम तुझे लेने आ जाएंगे, अब के तू अकेला नहीं आएगा। खैर वह पुरानी बात थी, अब तो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी 2 कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप ये पसंद नहीं आई तो आप हमारी बाकी कहानियाँ सुने, आपको वह ज़रूर पसंद आएंगी। और हमारी कहानी अब ऐसे बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं रोहन अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी और बढ़िया कहानी में।